वक्त दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया का जहाज़ जिस तरह से क्रैश हुआ वो सचमुच में एक बहुत बड़ा हादसा है। और सबसे पहले अपनी तरफ से और आपकी तरफ से जो भी लोग, जो भी यात्री और केबिन क्रू और पायलट इस हादसे में शिकार हुए, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से, आपकी तरफ से। और अब जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सुर्खियों में है, वो ये है कि क्या ये हादसा टाला जा सकता था? क्या ये जो 242 लोग थे, यात्री थे, पायलट थे, केबिन क्रू थे, स्टाफ था, क्या इनकी जान बचाई जा सकती थी? बिग क्वेश्चन। और बुनियादी सवाल यही है आज की तारीख में और पूरी दुनिया में। आप चाहे कोई अखबार उठा लीजिए, कोई चैनल देख लीजिए, चाहे वो BBC हो, CNN हो या हिंदुस्तान के चैनल हो, हर जगह यही सवाल है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, गलतियां क्या थी। और दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स, पैसेंजर एयरलाइंस के पायलट, एयरफोर्स के पायलट, जो भी एक्सपर्ट है सिविल एविएशन में, तरह तरह की बातें कर रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पे चार सवाल हर तरफ से उठाए जा रहे हैं। नंबर एक सवाल यह है कि क्या टेक ऑफ करते समय, जब ये जहाज टेक ऑफ कर रहा था, तो कैप्टन सुमित अग्रवाल जो एक एक्सपीरियंस पायलट हैं, क्या उनसे कोई गलती हुई, पायलट से गलती हुई टेक ऑफ करते समय? क्योंकि जहाज जब असेंड कर रहा था, 625 फीट पे पहुंचा, उसके बाद वो नीचे ही आता चला गया। नंबर एक। दूसरा, क्या जो इंजन अगर फेल हुए, अगर ऊपर की तरफ जहाज का थ्रस्ट नहीं था, दोनों इंजन क्या फेल कर गए? और दोनों इंजन इसलिए फेल कर गए क्योंकि बर्ड हिट थी। अहमदाबाद में वैसे भी बर्ड्स रहती हैं, चिड़िया रहती हैं, पक्षी रहते हैं, इस तरह के मामले पहले भी हुए। क्या दोनों ही इंजन पर बर्ड हिट हो गया? पक्षी कहीं ना कहीं इंजन में फंस गया। और जो तीसरा बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या ये जो ड्रीम लाइनर है, ये जो बोइंग की मशीन है, जो 2012-13 से बननी स्टार्ट हुई और जो अब तक क्रैश नहीं हुई है, क्या इस जहाज़ में कोई टेक्निकल स्नैग था? क्या जो फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर जहाज़ को चलाता है, पायलट की मदद करता है, जो ऑटोमेशन है, उसमें कोई गड़बड़ थी, टेक्निकल स्नैग था? मोटा मोटी आप कह लीजिए कि आप कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया जहाज़ का, अचानक तकनीकी खराबी थी। और फिर एक थ्योरी जो अमूमन होती है ऐसे हादसों को लेकर, चाहे कहीं भी जहाज़ क्रैश करे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। क्या कोई सैबोटाज तो नहीं है? क्या कोई साजिश तो नहीं है? ये चार बुनियादी सवाल हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर सवाल का मैं तह में जाकर जवाब दूं। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कई साल मैंने एविएशन की बीट देखी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर तमाम पायलटों के साथ उनके इंटरव्यूज़ किए। आज भी मैंने कई पायलट से बात की है, एयर इंडिया के पायलट से बात करी, एयर इंडिया के फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर से बात हुई है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कुछ लोगों से बात हुई है। ज़ाहिर तौर पे इतने बड़े हादसे में, और वो भी अहमदाबाद गुजरात में जो हादसा हुआ हो, वहाँ पर कोई सर्विंग ऑफिसर, चाहे वो प्राइवेट एयरलाइंस हो या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो या एयरपोर्ट की कोई अथॉरिटी का कोई अधिकारी हो, कोई सर्विंग ऑफिसर कैमरे पर सामने नहीं आ रहा। लेकिन जो भी उनसे बातचीत है, मैं ईमानदारी के साथ आपके सामने रखूँगा और आप तय करिएगा कि आखिर ये जो जहाज़ था, जो अहमदाबाद से उड़ा था, ये लंदन क्यों नहीं पहुँच पाया? अब दोस्तों, हर सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है और आप भी जानना चाहते होंगे कि भाई अंदर की कहानी क्या है। क्या ये हादसा टाला जा सकता था? क्या कोई गलती थी, ह्यूमन एरर था, पायलट एरर था, टेक्निकल स्नैग था, बर्ड हिट था, सैबोटाज था? इस तरह के सवाल सबके जहन में और एक्सपर्ट्स भी इस सवालों को उठा रहे हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि अंदर की कहानी क्या है। मैं वो बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत साफ करना चाहता हूँ कि DGCA, दिल्ली से DGCA की टीम, DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, यानी वो विभाग जो सिविल एविएशन मंत्रालय के अंडर में आता है और एयर क्रैश की जांच करता है, जहाज़ों का रजिस्ट्रेशन करता है, जहाज़ों का आप कह सकते हैं रख रखाव देखता है। आप कह सकते हैं एक तरह से जो RTO का रोल है गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में, वही रोल DGCA का है। तो DGCA की टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है, एक टीम एयर इंडिया की पहुंच चुकी है और ये दोनों टीमें मिलकर डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये वो मशीन है, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे हम DFDR कहते हैं, पहले ब्लैक बॉक्स कहते थे। ये जहाज़ में
जहाज़ के टेल में फिट रहती है। इस मशीन में सारा डेटा रिकॉर्ड होता रहता है कि पायलट क्या बातचीत कर रहे हैं, पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बातचीत हो रही, पायलट की जो है केबिन क्रू से क्या बातचीत हो रही, पायलट अपने को पायलट से क्या बातचीत कर रहा है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त जहाज़ किस हाइट पर था और किस स्पीड से नीचे आ रहा था, जहाज़ की उस वक्त रफ्तार क्या थी, इंजन की परफॉर्मेंस क्या थी, इंजन किस हाल में थे, बाकी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसका क्या हाल था, कोई इलेक्ट्रिकल स्नैक तो नहीं था। इस तरह का जितना भी डेटा अवेलेबल है वो इस मशीन में रिकॉर्ड होता रहता है। और इस मशीन को खोल कर ही हमको एकदम क्लियर कट पता लगेगा व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ था जिसकी वजह से एयर इंडिया का ये जहाज़ क्रैश कर गया। अब दोस्तों असली सवालों पर आने से पहले इस जहाज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो एयर इंडिया का जहाज़ ड्रीम लाइनर 787 क्रैश हुआ है। इसको अमेरिका की कंपनी बोइंग बनाती है और आप कह सकते हैं कि 2009 में पहला ये ड्रीम लाइनर तैयार हुआ था। 2011 तक ये मार्केट में आया। अभी तक ड्रीम लाइनर, ये जो मॉडल है ड्रीम लाइनर 787, तकरीबन 1200 जहाज़ कमीशन्ड हुए हैं 2025 तक, यानी 2011-12 से लेकर 2025 तक 1200 जहाज़, एग्जैक्ट नंबर 1189 है लेकिन 1200 मान के चलिए, 1200 जहाज़ हैं। और एक भी जहाज़, या नोट करिएगा, एक भी बोइंग का ये जो मॉडल है ड्रीम लाइनर अभी तक किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, क्रैश नहीं हुआ। ये पहला क्रैश है जिसको लेकर बोइंग ही नहीं, सिविल एविएशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, पायलट्स हैं, सब चौंके हुए हैं कि भाई हो कैसे गया। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करेंगे, एयर इंडिया के पास से ये जहाज़ 2014 से चल रहा था। पहले एयर इंडिया सरकार के हाथ में थी, भारत सरकार के हाथ में थी, अब टाटास चलाते हैं उसको। ये जो पायलट थे जो उसको फ्लाई कर रहे थे, जो कैप्टन थे, कैप्टन सुमित सबरवाल, उनके साथ एक को पायलट भी थे। जो मेन कैप्टन थे, कमांडर थे सुमित सबरवाल, जो जहाज़ उड़ा रहे थे, ये एक अनुभवी, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट आप कह सकते हैं एयर इंडिया क्रू में। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है सबरवाल साहब का, वो ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। डिसिप्लिन पायलट, अनुभवी पायलट थे। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो जहाज़ आज क्रैश हुआ ये किसी नौसिखिया के हाथ में नहीं था, एक ट्रेंड एक्सपीरियंस पायलट के हाथ में था। अब दोस्तों जो गलती है वो एक एक्सपीरियंस पायलट से हो गई या फिर कोई टेक्निकल स्नैक था, ये मैंने पहले भी कहा है कि तो जब DGCA की जांच होगी और जब फ़्लाइट डेटा का सारा रिकॉर्ड सामने आएगा तो पता लगेगा। लेकिन जो दो वीडियोस हैं, जो दो वीडियोस सामने आए हैं, वायरल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़े क्रूशल हैं। ये एक तरह का एविडेंस है, ये एक तरह का एक पुख्ता सबूत बन सकते हैं। क्योंकि रनवे नंबर 23 पर जब ये जहाज़ आता है जो लंदन की उड़ान भर रहा था अहमदाबाद से, कुछ ही दूर रनवे पे जाके जब ये टेक ऑफ करता है ये जहाज़, अगर आप गौर से वीडियो देखें, टेक ऑफ करने के बाद ये जहाज़ एक निश्चित दूरी तक, एक निश्चित ऊंचाई तक आता है, 625 फीट, ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। 625 फीट पर आने के बाद नीचे पहिए खुले हुए हैं, लेकिन जहाज़ फिर 625 फीट से ऊपर नहीं जा पाता। ये जहाज़ फिर नीचे ही आता है और बाद में आपने देखा कि किस तरह से एक रिहायशी कॉलोनी में जहाँ मेडिकल हॉस्टल था वहाँ पर जाके क्रैश हो जाता है। जिस वक्त जहाज़ नीचे आ रहा है उसी वक्त कैप्टन सबरवाल मे डे कॉल करते हैं। मे डे कॉल मतलब एक इमरजेंसी कॉल करते हैं एयर ट्रैफिक को, और मे डे का हिंदी में मतलब यही है कि हमारी मदद करिए, हेल्प अस, हम बहुत खतरे में हैं। ये वो उनका लास्ट जो है आप कह सकते हैं कॉल है ATC को, और उसके बाद फिर कॉकपिट से कोई आवाज़ नहीं आती, ऐसा ATC का कहना है। जहाज़ फिर क्रैश कर जाता है। अब असली सवाल यही है कि जहाज़ अचानक नीचे क्यों आ जाता है। मैंने ये सवाल कई पायलट से किया जो ड्रीम लाइनर उड़ाते हैं, जो एयरबस उड़ाते हैं, जिनके पास तकरीबन 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है। एयर इंडिया के पायलट से बात करी और भी एयरलाइंस के पायलट से बात करी, मैंने DGCA के कुछ फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर से बात करी। उनका ये कहना है कि उनको ऐसा लगता है कि जहाज़ का पेलोड ज़्यादा था। मैंने कहा पेलोड का मतलब सर क्या होता है? पेलोड का मतलब ये है कि कितना उसमें फ्यूल था। अब क्योंकि लंदन तक उड़ान भरनी थी, कई घंटों की उड़ान है, तो जो फ्यूल था, ईंधन था, वो तकरीबन इतनी लंबी फ़्लाइट में 35-40 टन का सिर्फ ईंधन होता है, पेट्रोल होता है। इसके अलावा 230 से ज़्यादा सवारियां हैं। उन सवारियों का वज़न है, एक सवारी का एवरेज वज़न 75 kg मान के चलिए।
और अगर आप उनका कार्गो, क्योंकि हर पैसेंजर को एक लिमिटेड लगेज अलाउ है, टोटल जो उस वक्त पेलोड हो सकता है वो आप मान के चलिए 70 टन हो सकता है, 65 टन हो सकता है, 80 टन हो सकता है। तो क्या पेलोड ज़्यादा तो नहीं था कि जहाज़ उस पेलोड पे जब उसने टेक ऑफ किया जिस स्पीड पर, उसके बाद वो इंजन उस लोड को कहीं ना कहीं ले नहीं